हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम आने वाले हैं और ये बैकलॉग्स नाम का क्या है, बीमारी है या क्या है, ख़त्म होने का नाम नहीं मिल रहा है। बैकलॉग्स का पहाड़ नहीं पहाड़ा बन चुका है, एकदम बहुत ज़्यादा हो चुका है और हो चुका है। और मेरा तो 1-2 सप्ताह से भी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो मेरा तो और ज़्यादा बैकलॉग्स हो गया है। और पता है मेरे मेरे इधर काम हो रहा था मेरे घर पे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या काम हो रहा था, तो देखो मैं ना अपनी नानी के यहाँ रहती हूँ, तो मेरी नानी का ना छत ढलाया है। थर्सडे को छत ढलाया था एंड भोज था, इसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, इधर उधर हो गया था पूरा। एंड घर पे कुछ काम रहता है तो ऑब्वियसली पढ़ तो नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। सब गेस्ट वगैरह सब आए थे, इतने सारे भोज वगैरह सब। तो आज ना संडे है एंड मेरा मन ना कुछ भी नहीं कर रहा था पढ़ने का। मैं सोची कि आज भी ब्रेक ही ले लेती हूँ। फिर मैं सोची कि 1-2 क्लास है हिंदी ग्रामर का क्लास, में कितने दिन से इग्नोर कर रही हूँ कि कल कर लूँगी, तो उसको मैं कर ही लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं हिंदी ग्रामर का क्लास करने के लिए बैठ गई। तो सबसे पहले मैं उसको लेक्चर देखी एंड साथ साथ मैं लिख भी रही थी, नोट्स बना रही थी। एंड मेरा मैथ का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बट पता है मैं फर्स्ट और सेकंड का भी ना क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की हूँ। मैं ऐसे ही 3rd चैप्टर का भी इग्नोर कर रही थी। फिर मैं सोची इग्नोर करने से बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर एग्जाम आ रहा है उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की रहूँगी तो मैं क्वेश्चन क्या बनाऊँगी एग्जाम में। फिर मैं सोची कि क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कर ही लेती हूँ, तो मैंने 5 ही क्वेश्चन लिखा और उसको सॉल्व किया। जो मुझे नहीं हो रहा था वो मैंने गूगल करके कर लिया। तो देखो आज ना संडे है एंड मैं सोच रही थी कि आज छोड़ देती हूँ और कल से पढ़ूंगी अच्छे से। बट फिर मैं सोची कि मैं 4-5 महीना से यही एक्सक्यूज़ दे रही हूँ कि कल से पढ़ूंगी, आज ये है, आज फलाना है, आज चिल्लाना है, आज ये काम है, आज वो काम है, आज छोड़ देती हूँ, आज मन नहीं है, आज थोड़ा मोबाइल देख लेती हूँ, आज थोड़ा रील्स स्क्रॉल कर लेती हूँ। 4-5 महीने से यही कर रही हूँ। तो फिर मैं सोची कि चलो 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता है अपने लाइफ में। हाँ, ये हम सोच सकते हैं कि मैं बेस्ट हूँ वगैरह वगैरह, जो चीज़ सोच सकते हैं, लेकिन 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता अपने लाइफ में। हमें परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ना है, हमें थोड़ा थोड़ा भी बढ़ना है आगे, लेकिन बढ़ना है। परफेक्शन के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना है। कुछ बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शायद आप लोग को पता हो और नहीं भी पता हो। आप ना अपने लिए खुश रहा करो, क्योंकि दूसरे लोग तो चाहेंगे ही कि आप खुश क्यों हो। आपको अगर वो खुश देख लिए तो भाई सब अंदर ही अंदर इतना जलेंगे कि ये क्यों खुश है, हम तो इतना खुश नहीं रह पाते हैं, ये क्यों इतना खुश रहता है, इसके साथ इतना सिचुएशन होता है, बुरा बुरा चीज़ होता है, फिर भी ये खुश रहता है, बट हम क्यों नहीं खुश रह पाते हैं। बहुत जलता है सामने वाला, आपको खुश देखकर बहुत जलता है। रियलिटी बता रही हूँ, आपको अपने लिए खुश रहना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको अपने लिए खुश रहना है। देखो जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, नेगेटिव भी कमेंट आते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है किसी के साथ, दिन होता है तो रात भी होता है, रात होता है तो दिन भी होता है, ठीक है। तो आप अपने लिए खुश रहो। एंड सबसे ज़रूरी बात, कर भी है पर सच है, रोज़ रोज़ आपको कोई मोटिवेशन देने बिल्कुल भी नहीं आया कि यूँ लो झोला भर के मोटिवेशन है, तुम्हारा 1 महीने का राशन हो गया, जो मोटिवेशन का राशन हो गया, ठीक है। कोई नहीं आपको रोज़ रोज़ मोटिवेशन देने आएगा, आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। और ये मोटिवेशन कितना दिन रहेगा? 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा, ज़्यादा दिन मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। आपको खुद कंसिस्टेंसी में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ पढ़ना है। देखो हम लोग अब स्टूडेंट है, या आप लोग 10th के स्टूडेंट होंगे या 9th के स्टूडेंट होंगे या 11th या 12th के, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग स्टूडेंट हैं। तो हम लोग को फ़ोन क्यों मिला है? पढ़ने के लिए फ़ोन मिला है, बट हम क्या करते हैं उसमें रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, फलाना चिल्लाना ढिमकाना। जो नहीं करना होता वो सब चीज़ कर लेते हैं, बट जो करना होता है वो हम कुछ नहीं करते रहते हैं। जैसे हम देखो पढ़ने के लिए बैठते हैं, ठीक है, अब सोचते हैं कि 2 मिनट, बस 2 मिनट थोड़ा रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, दिन पक्का 4-5 घंटा आराम से बैठ कर पढ़ेंगे। बट क्या होता है भाई, 2 मिनट पढ़ लेते हैं और 4-5 घंटा रील्स स्क्रॉल करते हैं। रियलिटी बता रही हूँ, बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं खुद ऐसा मेरे साथ होता है, मतलब मैं हो जाता है, गलती से हो जाता है, बट देन बाद में रियलाइज़ होता है कि भाई बहुत बुरा हूँ। एंड बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है, शादी वादी है, तो इग्नोर करना इसको। मेरे पास कोई माइक वाइक अभी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं ली हूँ, बस मेरा यूट्यूब हॉबी है, हॉबी एज अ हॉबी बना रही हूँ। मीन्स पढ़ाई ना हो चलेगा, लेकिन यूट्यूब नहीं छोड़ना चाहिए। देखो इस क्लिप को करने में ना मैं 50 बार इसको कट कर चुकी हूँ, कुछ ना कुछ गलती हो जा रहा है, बट अब कोई बात नहीं, गलती भी हो तो क्या हो गया, हम अभी सीख ही रहे हैं। एंड हम सभी भाई बहन हैं, तो अगर गलती हो तो कुछ आप लोग बता सकते हो कि ये यहाँ गलती है, यहाँ गलती कर रही हूँ, कोई बात नहीं, हम सब सीख ही रहे हैं अभी। तो हम ना पूरे दिन में कभी ना कभी रील्स स्क्रॉल करते ही हैं। एंड आप लोगों की फीडबैक कभी ना कभी ये आया ही होगा कि हमें अपने मन की करनी चाहिए, अपनी मन की करो। तो मन की करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन बैठ कर रील्स स्क्रॉल करें, बिना मतलब का बात करें, इधर उधर घूमें, कुछ भी नहीं। अपने मन की करने का मतलब है कि हम अपने हॉबी को आगे करें।
जैसे किसी का हॉबी होता है बुक रीडिंग करना, किसी का हॉबी होता है डांसिंग करना, किसी का सिंगिंग होता है, किसी का पेंटिंग होता है, तो वो चीज़ करो आप। अब देखो कोई जैसे लड़का है तो उसको लगता है कि भाई कुकिंग तो बस लड़की का काम है और लड़का तो इसको कर ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुकिंग दोनों का काम है। मान लो कोई लड़का हॉस्टल में रहता है तो वो भी कुकिंग करता ही है, वो खुद के लिए, अगर वो खुद बनाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, जो हॉस्टल में रहता है। कुकिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। देखो आप अगर एक लड़की हो तो आपको रोटी बनाना आता है तो आपको रोटी कमाना भी आना चाहिए, एंड अगर आप एक लड़के हो तो आपको रोटी कमाना आता है तो रोटी बनाना भी आना चाहिए। ये दोनों ज़रूरी है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि लड़का और लड़की में बहुत भेदभाव होता है। देखो हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार में भी एक छोटे से गाँव से आते हैं, एंड गाँव में ये माइंड सेट रहता है कि ठीक है लड़की है, लड़की को तो कुकिंग आना चाहिए, लड़की को तो बस घर का काम आना चाहिए, लड़की की बाहर का काम करके क्या करेगी, बाहर का काम सीख करके क्या करेगी। भाई अभी न्यू जनरेशन में सबको सब कुछ आना चाहिए ना। अब लड़का लड़की पे डिपेंड है ना लड़की अब लड़का पे डिपेंड है। तो देखो हम लोग का सोसाइटी में ऐसा मिथ ही चलता है कि लड़की है बढ़ के क्या करेगी, इसको तो घर बार ही संभालना है, चूल्हा चौका करना है, तो पढ़ के क्या करेगी। बट ऐसा नहीं है, अब लड़की भी पढ़ रही है, लड़की भी बहुत आगे जा रही है, लड़के से आगे जा रही है। आप अगर कोई भी बोर्ड का टॉपर का देखोगे, जैसे CUET का टॉपर, UPSC का टॉपर, बिहार बोर्ड का टॉपर, CBSE का टॉपर, सबका टॉपर लड़की ही निकल रही है। भाई लड़का है, ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं है, लड़का भी है, बट लड़की भी बहुत आगे जा रही है। तो अभी सोसाइटी में ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, बल्कि है सबका सोच कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, इसका शादी करवा दो, अपने घर जाएगी, वहाँ अपने ससुराल को संभाल लेगी। तो अच्छा है भाई, मेरे घर में अच्छे हैं, मेरे घर में कोई कुछ भी नहीं बोलता है शादी के बारे में, शादी का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं। मेरी मौसी सब भी है तो उन लोगों का भी शादी हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद ही हुआ है, तो मेरे घर में सबका सोच काफ़ी अच्छा है गाइज़। तो मैं सब चीज़ से आज़ाद हूँ एंड आज़ाद ही रहना है। जब सोचिए पढ़ाई पे ध्यान दूँ कुछ ना कुछ आ जाता है। देखो अब सोचिए कि पढ़ने पे ध्यान दूँगी तो क्या हो गया, अब एग्ज़ाम आ रहा है, तो 2-4 दिन में ही एग्ज़ाम अब आ जाएगा, तो अब फिर सोचोगे अब एग्ज़ाम के बाद ऐसे कुछ ना कुछ आ ही रहा है। इसमें इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोग बच्चे हैं, क्या करें, बच्चे का दिमाग इधर उधर हो जाता है। अब तो आप लोग अच्छे से पढ़ा करो, एंड अब साथ में अच्छे से पढ़ेंगे। देखो रियल छोटी को आप लोग तो जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो रियल छोटी सर्च करना, आपको उनका चैनल मिल जाएगा। एंड वो मेरी ये नहीं बोल सकती कि बेस्ट फ्रेंड है, बट बहुत अच्छी फ्रेंड है। एंड वो सच बोली है कि हम लोग का मार्क्स डिसाइड करता है, ठीक है, हम लोग का मार्क्स डिसाइड करता है। अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं है ना तो आपको मीन्स कोई पढ़ने नहीं देगा, आगे पढ़ने नहीं देगा आपको। ये बोलेगा कि इसका तो कम नंबर आया है, ये पढ़ के क्या करेगी, ये अभी इसका इतना कम नंबर आया है, इसका पढ़ने में दिमाग नहीं था। आप जो मेहनत करो ना वो आपको कोई नहीं देखेगा, बस आपका देखेगा मार्क्स देखा जाएगा। एंड यहाँ पर सोसाइटी में अभी यही चल रहा है कि आपका मार्क्स देखा जाएगा, तो ठीक है भाई मार्क्स ही लाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप मेहनत करो। अगर मार्क्स ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आप मेहनत करो, एटलीस्ट ये तो रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने मेहनत नहीं किया, हमारा मार्क्स नहीं आया। आप मेहनत करो, मार्क्स नहीं आए कोई बात हो गई आज, अब दूसरे दिन बात करेंगे। पता है मुझे ना आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, एंड काश रियल में होते तो मैं बहुत बात करती, बट कोई ना कैमरे पर ही बात हो जाता है तो हो जाता है। एंड पता नहीं मैं बोलती रह जाती तो बोलती ही रह जाती, चुप होने का नाम नहीं लेती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी बोलने का सीख ही रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज इतना सारा प्यार देने के लिए, जिसको मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। भाई रियल लाइफ में ना अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं, सच बताऊं, ऑनलाइन फ्रेंड्स ही अच्छे मिल जाते हैं। रियल लाइफ में ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, 1 2 3 4 मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको रियल फ्रेंड अच्छे फ्रेंड नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन है तो सब भाई दीदी, सिस्टर, बहन, छोटी दीदी कोई छोटी सिस्टर मानता है, कोई बड़ी बहन मानता है, कोई बड़ी दीदी मानता है, ऐसे करके तो अच्छा लगता है कि हम भाई बहन हैं। ब्लड रिलेशन नहीं है, बट हाँ सोशल मीडिया रिलेशन है, तो अच्छा लगता है। एंड आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप आगे और मेहनत करना। आपका अभी तो ये कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, ये तो बस बिहार में है, एंड कंपटीशन इसके बाद आएगा। अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे उसमें पूरा इंडिया का बच्चा रहेगा, तब पता चलेगा भाई कंपटीशन क्या होता है। एंड अभी तो हम लोग बस बिहार का कर रहे हैं, तो बस बिहार का ही स्टूडेंट है, एंड ऑल इंडिया में क्या होगा पता नहीं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत सारा मेहनत करो, बहुत आगे जाओ। आप देखो आप लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत आगे जाओ आप लोग। और आप लोग ना खाने टाइम व्लॉग देखो किसी का, आप अगर देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है खाने टाइम देखने में, और उतना टाइम नहीं रहता है कि कोई व्लॉग देखे, तो आप लोग खाने टाइम देख सकते हो, क्योंकि उसमें ना माइंड थोड़ा फ्रेश होता है। खाते खाते देखने में खाना भी अच्छा खासा खा लेते हैं, खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं खाते टाइम अगर किसी का व्लॉग चला देते हैं, तो ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, तो इसलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो चलो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, एंड अच्छे से पढ़ाई करेंगे साथ में मिलकर, एंड जितना हो सके उतना अच्छा करेंगे।
तो इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना और अच्छे से पढ़ाई करो। आप बोलते हो कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, टूट चुकी भाई, हम भी 50 बार टूटते हैं और हम तो फिर भी देखो सोशल मीडिया भी संभालना होता है, इधर पढ़ाई भी संभालना होता है, तो वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। एंड तो आप लोग भी कर ही सकते हो।